सनातन धर्म की। अपनी चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित करती हुई माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। जैसे माता लक्ष्मी का प्रागट हुआ तो भगवान नारायण कहते हैं वहां जो भी थे सब जगह जगमगाने लगी। एक ही दिशा से सुशोभित करती हुई साक्षात मैया लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। तो बोले लक्ष्मी माता की जय। अब महाराज जैसे लक्ष्मी माता प्रकट हुई, लक्ष्मी मैया को देखकर सब चाहने लगे कि ये देवी हमें मिल जाए, ये देवी हमें मिल जाए। परंतु माता लक्ष्मी ने सबको देखा, परंतु सब में कमी निकालने लगी। दुर्वासा जी को देखा तो कहने लगी तब तो है, किंतु दुर्वासा ऋषि क्रोधी बहुत हैं। अब महाराज जैसे भोले बाबा की तरफ देखा तो कहा बाबा सुंदर तो हैं, किंतु इनका अमंगल भेष है। नाना प्रकार के सर्प बिच्छू इन्होंने अपने गले में लटकाए हुए हैं। तो महाराज सबकी ओर माता लक्ष्मी ने देखते हुए मैया ने जैसे नारायण की तरफ देखा तो नारायण को देख के माता जी भी मोहित हो गई। तो महाराज मैया ने नारायण के गले में ही वरमाला पहना दी। तो महाराज वर्णी असुरों धन्वंतरी भगवान अमृत कलश दैत्यों ने झपट कर अमृत कलश को छीन लिया और भाग गए। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और जाने लगे उन दैत्यों से उस अमृत कलश को लेने के लिए। जैसी महाराज भगवान ने छैल छबीली छोरी का रूप धारण कर लिया, मतलब नारायण ने छैल छबीली ऐसा रूप बनाया मोहिनी रूप कि वो देवता वो दैत्य कोई नारायण को नहीं पहचान पाया। भगवान ने कहा तुम कौन हो हमारा परिचय जानने वाले। जैसे ही नारायण भगवान ने मोहिनी रूप बनाया तो दैत्य लोग मोहित हो गए जो अमृत कलश को लेके भागे थे। तब वो पूछते हैं हे सुंदरी आप कौन हो। तब भगवान कहते हैं तुम कौन हो हमारा परिचय जानने वाले। तो दैत्यों ने कहा हे देवी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। हे देवी हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, हमें कोई ऐसे वैसे ना समझो। अमृत पीने को लेकर हम झगड़ा कर रहे हैं, आप अपने हाथों से हमें अमृत पिला दीजिए। तो महाराज नारायण तो उसी कार्य के लिए आए ही थे, परंतु ऐसा सौभाग्य कहाँ मिले जो कि दैत्य लोग स्वयं कह रहे हैं हे देवी तुम अपने हाथ से हमें अमृत पिला दीजिए। तो महाराज भगवान ने देवताओं को जैसे ही दैत्यों ने कहा अमृत पिला दो तो दैत्यों में झगड़ा करा के भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। और एक राहु नामक दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठा था। राहु नाम का दैत्य जैसे देवताओं की सभा हो रही थी तो उसी में आकर बैठ गया और बैठ करके अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र ने बताया भगवान को हे नारायण एक दैत्य है जिसने कि अमृत पान कर लिया है। तो जैसे ही भगवान को बताया तो भगवान ने तुरंत चक्र से उसका सिर काट दिया और अमृत संघर्ष होने लगा। होने से महाराज जैसे ही संघर्ष होने लगा उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर तो अमर हो गया, क्योंकि जैसे उसने अमृत पान किया था तो यहाँ तक जैसे ही पहुंचा तुरंत नारायण ने शीश काट दिया। तो महाराज उसका सिर तो अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया तो वही ग्रह था जो हाथी के पैर को उस ग्रह ने पकड़ा था। महाराज भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर ध्यान हो गए। तब देवासुर संग्राम हुआ, सब राक्षस मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बलि ने अनेकों यज्ञ किए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा बलि को एक दिव्य तेजोमय रथ दिया। राजा बलि जब उस रथ पर बैठकर चले तो सारे देवता भागते हैं और भाग खड़े हुए। राजा बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य राज्य कर लिया। इधर महाराज देवता अदिति को देव माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी से आज्ञा लेकर उन्होंने प्रियोव्रत का अनुष्ठान किया।
जिससे साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में आए। जैसे ही भगवान गर्भ में आए, भादव महीना अभिजित मुहूर्त मध्य के 11 बजे एकादशी के दिन भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए, बंत्याजी ने बोला तो महाराज वामन भगवान जब ही प्रकट हुए तो नाना प्रकार की स्तुति करने लगे। जैसे महाराज कहने लगे कि आओ हमारे अहो धन्य भाग्य हैं जो कि ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे पुत्र की हम किस प्रकार से वर्णना करें। ऐसे पुत्र के तो जय हो, धन्य है महाराज जो कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। तभी महाराज वामन रूप में प्रकट हुए, सविता गायत्री प्रदान, बृहस्पति जी ने यज्ञो पवित्र प्रदान किया, कश्यप मेघ चंद्रमा। अब महाराज हाथ में कुबेर ने कमंडल दे दिया, भिक्षा का पात्र माता पार्वती ने दिया। बृहस्पति जी ने कहा मुझे तीनों लोकों की संपत्ति चाहिए। भगवान राजा बलि के दरवाजे पधार रहे हैं तो आएंगे। हो अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। कन्हैया मुरली वारो, कन्हैया मुरली वारो। हो कन्हैया मुरली वारो, हो कन्हैया मुरली वारो। अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। हो पहले तो याने बंसी बजाई, पहले तो याने बंसी बजाई, हो पहले तो याने बंसी बजाई। और पहले तो याने बंसी बजाई। अब क्या करने आए हैं। अब भक्त लोग कहते हैं कि पहले तो इसने बंसी को बजाया, परंतु अब क्या कर रहे हैं। हो अब तो बलि ऊंचल ले आयो है कन्हैया मुरली वारो। अब तो बलि ऊंचल ले आयो है कन्हैया मुरली वारे। कन्हैया मुरली जय हो राधे। मालिक को कान्हा मुरली वारो, मोहन मुरली वारो। अब के बामन बन के आए वो है कन्हैया मुरली वारो। अब के बामन बन के आयो है कन्हैया मुरली वारो। तो महाराज अब के हमारे नारायण ने, केशव ने, माधव ने वामन रूप धारण किया है तो लोग कह रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो नारायण ने बंसी बजाई थी, अब के तो ऐसा दिव्य स्वरूप धारण किया है जो कि एक 5 वर्षीय बालक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं, जो कि आज क्या करने जा रहे हैं। आज उस राजा बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज जैसे ही राजा बलि के द्वारों पे पहुंचे ही थे तभी सेवकों ने प्रणाम किया और राजा बलि से जाके कहा एक दिव्य तेज पुरुष ब्राह्मण है जो कि उसकी छोटी सी वर्ष है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है महाराज, छोटी आयु का है। और महाराज बड़ा ही उसके ललाट से तेज झलक रहा है। और महाराज वो हमारे इस यज्ञ में पधारे हैं। जैसे ही सुना कि 5 वर्षीय ब्राह्मण और उसके ललाट से तेज झलक रहा है तो महाराज बलि तुरंत दौड़ता हुआ आया और वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। बोलिए वामन भगवान की जय। और कहने लगा हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, क्या सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप मुझे बताइए मेरे ला क्या सेवा है। भगवान कहते हैं राजन, आपने जो भी कहा है वह सत्य है, अपने कुल के अनुरूप ही कहा है।
क्योंकि महाराज हमें हमारे ही चरणों से, वामन भगवान से जब बलि राजा कहता है बार बार मांगो मांगो नारायण, हे ब्राह्मण देव आप मेरी इस यज्ञ में पधारे हो, मेरा यज्ञ तभी संपन्न होगा जब आप ब्राह्मण मुझसे कुछ ना कुछ दान मांगेंगे। तब महाराज भगवान कहते हैं हे महाराज हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप हमें बस 3 पग भूमि दान दीजिए। जैसे ही महाराज 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि आश्चर्य करने लगा, कहने लगा हे ब्राह्मण देव आप अभी जानते नहीं हो, हे महाराज आप ये क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि? अरे महाराज 3 पग भूमि में हो क्या जाएगा, आप अच्छे से अपना आसन डाल के बैठ भी नहीं सकते हो। तब महाराज कहने लगे तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, अरे 3 पग भूमि में क्या हो जाएगा। भगवान कहने लगे जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसका तो तेज बढ़ता है, आप तो बस 3 पग भूमि का दान दीजिए, संकल्प कीजिए। अब महाराज राजा बलि से वामन भगवान ने संकल्प करा लिया 3 पग भूमि का। अब महाराज शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये अद्भुत तेज वाला ब्राह्मण कौन है और जो कि मात्र 3 पग भूमि मांग रहा है, कुछ ना कुछ तो राज है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ध्यान लगा कर देखा तो पहचान गए कि ये कोई वामन नहीं, ये तो वो छलिया विष्णु है जो कि आज यहाँ इस बलि को भी छलने के लिए आया है। तो महाराज शुक्राचार्य जी ने बलि को बहुत समझाया, अरे पुत्र ये वही नारायण है, ये वही विष्णु है जिसने समुद्र मंथन के टाइम पे देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को मदरा पान करा दिया। ये बहुत छलिया है, ये बहुत छलिया है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो और इसको संकल्प मत दो, इसके लिए 3 पग भूमि मत दो। और जैसे ही महाराज अभी कोई गुरु अपने शिष्य को समझाए और काफी टाइम से समझा रहा हो और महाराज शिष्य एक साथ ही कह दे अरे नहीं नहीं गुरुदेव ये तो मेरे अहो धन्य भाग्य हैं। अच्छा शुक्राचार्य जी महाराज तो बता रहे थे वो नारायण है जिसने उनको छला उसको छला। तब महाराज कहते हैं बलि प्रसन्न हो रहा है, क्या ये वही नारायण है? तो बलि और प्रसन्न हो गया, कहने लगा हे गुरुदेव मेरा इससे बड़ा अहो धन्य भाग्य क्या होगा जो कि स्वयं नारायण मेरे द्वार पे भिक्षक का रूप धारण करके आए हैं। हे गुरुदेव मैं नहीं मानूंगा, जैसा ये ब्राह्मण देव कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो महाराज शुक्राचार्य गुरुजी मने कर रहे, शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और शुक्राचार्य जी ने कहा अरे मूर्ख मैं तुझे 1 घंटे से समझाने लग रहा हूं परंतु आज तू गुरु की बात नहीं मानता है, तो जा मूर्ख बलि मैं तुझे श्राप देता हूं तू श्रीहीन हो जा। जैसी महाराज शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दिया कि तू श्रीहीन हो जा, तो महाराज बलि और नारायण की भक्ति में लीन था। तो भगवान ने जैसे ही बलि ने कहा हे गोविंद आप 3 पग भूमि जहां से चाहो वहां से नाप सकते हो, तब भगवान ने विराट रूप बना लिया और पहले चरण से अतल वितल सुतल तलातल और रसातल महातल को पाताल को नाप लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे ही पहला चरण रखा तो महाराज पहले चरण में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल तक एक ही चरण में पूरी भूमि को नाप लिया। जैसे ही दूसरे चरण से भू भुआ स्वाहा महाजन तप सत्यलोक तक को नाप लिया। और महाराज अब तीसरा चरण बाकी है। अब वामन भगवान कहते हैं हे बलि ये तो तेरा पूरा मेरे 2 पगों से आ गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? 3 पग भूमि का संकल्प किया है, अब तीसरे पग भूमि कहां से देगा? अब महाराज जैसे बलि ने सोचा तो भागते हुए अपने गुरु के पास गया, क्योंकि जब जब कोई अंधकार आता है तो गुरु ही उसको सत्य मार्ग दिखाता है। और महाराज गुरु है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। जब तक व्यक्ति गुरु नहीं बनाता है तब तक उसका कल्याण भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं गुरु से ही शिक्षा मिलती है। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट है तो अपने गुरु को बताएं तो गुरु ही उसका निवारण करते हैं।
यहाँ बलि राजा अपने गुरु के पास गया और गुरुजी कहने लगे, अरे मूर्ख, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, इस छलिया के चक्कर में मत आना, ये बहुत ही छलिया है। अब क्या हुआ, 2 पग में ही सारी संपत्ति को नाप लिया। अब बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, वो सब आप छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि अब मैं तीसरा पग भूमि उनके लिए कहां से दूं। तब गुरुदेव ने कहा, हे बलि, तू भला है बुरा है, जैसा भी है तो मेरा ही शिष्य, तो मैं तेरे लिए बताता हूं, तू जा और उस ब्राह्मण के चरणों में सिर करके लेट जाना और कहना, हे महाराज, धन बड़ा होता है या धनी। तो महाराज बलि ने नारायण से कहा, हे नारायण, आप मुझे ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनी। तो भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, धन का क्या बड़ा होना है, धनी बड़ा होता है। जब धनी होगा तो धन तो बहुत हो जाएगा, और जब धनी ही नष्ट हो जाएगा तो धन कहां से आएगा। बोलिए वामन भगवान की। अब महाराज जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि की सभी संपत्तियों को नाप लिया, अब जाने लगे, तो भगवान कहते हैं राजा बलि से, हे बलि, तुझे जो कुछ मांगना है सो आज मुझसे मांग ले। तब महाराज कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, अगर राजा बलि तू चाहे तो मैं तुझे इंद्र बना देता हूं, तू चाहे तो जैसा तू लोक मांगे, तू चाहे तो मैं तुझे ब्रह्मा बना दूं, सुतल लोक के राजा बने, मैं आपका द्वारपाल बन जाऊंगा। तब महाराज बलि ने कुछ ना मांग करके नारायण से एक ही चीज मांगी, हे महाराज, मैं तो आपसे बस यही मांगता हूं, अगर मैं आपसे अभी कोई धन संपत्ति मांगूंगा तो ये संसार वाले हंसेंगे और कहेंगे, अरे राजा बलि ने उस वामन भगवान को दान दिया तो क्या कर लिया, बाद में मांग भी तो लिया उनसे। इसलिए नारायण, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, मैं तो आपसे यही मांगता हूं, जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो मैं आपके दर्शन पाता रहूं, आप मुझे बार बार दर्शन देते रहें। तब भगवान ने कहा, इसका मतलब, बलि कहने लगा, जब मैं अपने महलों में आऊं तब आपके दर्शन हो, जब मैं अपने महलों से जाऊं तब आपके दर्शन हो। भगवान कहने लगे, इसका मतलब राजा बलि, हमें तुम्हारा द्वारपाल बन के रहना पड़ेगा। अब बलि कहता है, नहीं नारायण, अब ये आपकी इच्छा है, जैसा आप समझे, मैं तो बस यही चाहता हूं कि मैं आपके दर्शन करता रहूं। तब महाराज इस प्रकार से महाराज लक्ष्मी माता ने बलि की राखी बांधी और अपने पति को लेकर वहां से चले गए। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, इस प्रकार से ये सार है। अब महाराज सूर्य मनु, मनु से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश जी महाराज। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। अम्बरीश जी महाराज नारायण के परम भक्त हुए, जो कि राजा थे। अम्बरीश जी मन में सदैव भगवान के चरणों का चिंतन करते थे, वाणी से सदैव भगवान के गुणों का गायन करते थे, अपने हाथों से भगवान के मंदिर की साफ सफाई करते थे और कानों से श्री हरि कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तब महाराज निर्जला एकादशी का व्रत किया तो महाराज दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण देने के लिए गए, परंतु महाराज संध्या वंदन की तिथि अक्षय हो रही थी, अतः ब्राह्मणों के कहने से अम्बरीश जी महाराज ने ठाकुर जी का चरणोदक पान कर लिया। और जैसे ही चरणोदक पान किया तो दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, संतों का अपमान करता है, पाखंड करता है, पहले हमें निमंत्रण देता है और बिना साधु को भोजन कराए तूने जल पी लिया। तो महाराज दुर्वासा ऋषि जी को जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को पृथ्वी पे पटका, उसमें से एक कृत्या प्रकट हो गई और महाराज वो कृत्या अम्बरीश जी महाराज के पीछे दौड़ने लगी। जैसे अम्बरीश जी महाराज के पीछे दौड़ने लगी तो महाराज नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भक्त अम्बरीश की रक्षा करने के लिए जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो उस कृत्या को नष्ट कर दिया सुदर्शन चक्र ने। अब वह सुदर्शन चक्र
महाराज दुर्वासा ऋषि जी से क्षमा याचना करते हुए तो महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। जैसे ही उनके पीछे पड़े तो महाराज दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये तो नारायण का चक्र है, इससे हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास गए, वहां भी यही देखा कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तब सब लोगों ने बताया, हे दुर्वासा, जिसका तुमने अपमान किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा और जिसका ये चक्र है वो रक्षा करेगा। तब दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण से कहा, हे नारायण, ये आपका जो चक्र है ये मेरे प्राणों को लेने के लिए मेरे पीछे डोल रहा है, आप मेरी रक्षा करो। तब नारायण कहते हैं, हे दुर्वासा ऋषि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आप जाइए और अम्बरीश जी महाराज के पास जाओ, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो महाराज जैसे दुर्वासा ऋषि अनेकों वर्ष तक ब्रह्मांड भ्रमण करते रहे पर किसी भी देवता ने उनकी रक्षा नहीं की। फिर अनेकों वर्षों बाद अम्बरीश जी महाराज के पास आए तो अम्बरीश जी महाराज उस सुदर्शन चक्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने नारायण की अपने मन से भक्ति की, मंचा वचन कामना से अगर मैंने नारायण गोविंद की भक्ति की है तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम इस दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। अम्बरीश जी के कहने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। ये महाराज अम्बरीश जी, सुदर्शन यदि सूर्य वंश की ब्राह्मणों में सच्ची निष्ठा है, अम्बरीश जी कहते हैं, सुदर्शन, यदि सूर्य वंश के ब्राह्मणों में मेरी सच्ची निष्ठा है तो आप दुर्वासा ऋषि को छोड़ दीजिए। यदि मैं संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन करता हूं तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो जैसे ही महाराज कहा तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया और नारायण के चरणों में चला गया। अब महाराज सागर ने अवधेश यज्ञ किया, सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा कपिल महाराज कपिला आश्रम में बांध दिया। कपिला आश्रम में महाराज सागर के 60,000 पुत्र घोड़े का पता लगाते लगाते भगवान कपिल के आश्रम पहुंच गए और कहा, देखो यह है पाखंडी, यज्ञ का घोड़ा चुराकर अब साधु बन रहा है। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ने पर वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोलिए कपिल महाराज की जय। भगवान कपिल ने कहा, गंगा जल से ही उनका उद्धार होगा। भागीरथ जी के प्रयास से गंगा मैया धरती पर आई और सागर पुत्रों को और उन्हीं सागर पुत्रों का उद्धार किया। तभी महाराज कहते हैं, देवताओं की प्रार्थना से साक्षात ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंश से 4 भुजा रूप धारण करके। अब महाराज यहाँ पे आप लोग राम जी के जन्म में प्रस्थान कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ आप लोग सुनेंगे, किस प्रकार से रामलला का जन्म हुआ। एक बार महाराज दशरथ अपने राज्य सभा में बैठे हैं, अपने सभासदों को घोषित कर रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा पुत्र। जैसे ही महाराज अरिये की बारी भूपत मन मारी, और ये की बारी भूपत मन मारी, भाई गिलाने मोरे सुतनाई, भाई गिलाने मोरे सुतनाई। तो महाराज एक बार चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे और सभासदों को घोषित कर रहे थे कि राज्य के क्या नियम होने चाहिए। तो महाराज कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
और जैसे ही महाराज कहा पुत्र आज्ञाकारी, तो दशरथ महाराज के मन में बहुत गिलानी होने लगी और महाराज का चेहरा एक कमल के समान खिला रहता था, वो आज मुरझा गया। सेवकों ने पूछा, जनता मत कहाँ भागे बेर बेर में। जैसे ही सेवकों ने पूछा, हे महाराज अभी आप हम सभी सभासदों को घोषित कर रहे थे कि राज्य के किस प्रकार से रहना चाहिए, तो महाराज अचानक आपका ये चेहरा उदास क्यों हो गया? तब महाराज कहते हैं, हे सेवकों, मैंने नाना प्रकार के यज्ञ किए और परंतु मेरे यहाँ पे कोई पुत्र नहीं है, मेरे पितरों के लिए कोई जल देने वाला पुत्र नहीं है, मेरे कुल का कोई चिराग नहीं है। तब महाराज दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई, तो महाराज दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास पहुंचे। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, धरो धीर हुई सुतचारी। हे राजन, आप अपने मन में धीरज धारण करो, धैर्य रखो। नारायण की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो ये हमारा आशीर्वाद है कि आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों का जन्म होगा। तो दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और तभी महाराज एक श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराने लगे। अब श्रृंगी ऋषि जी आए तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने लगे। अब महाराज जैसे यज्ञ करने लगे तो अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब श्रृंगी ऋषि जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हमने बहुत पुत्रेष्टि यज्ञ कराए हैं, परंतु इतना विलंब नहीं होता है जो कि यहाँ अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। तभी महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्रृंगी ऋषि जी, इनके कुल में रंगनाथ भगवान की पूजा होती है, आप एक बार रंगनाथ भगवान के नाम की आहुति लगाएं। जैसे ही रंगनाथ भगवान की आहुति लगाई तो महाराज अग्निदेव तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। तो महाराज जैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए तो अग्निदेव ने कहा, ये अभी ले जाओ राजन, इसी में तुम्हारा कल्याण है, पुत्र होंगे 4 राजन, यही मेरा वरदान है। हे राजन, ये अभी खीर का प्रसाद है, आप इसको ले जा करके अपनी तीनों रानियों को खिला देना, ये हमारा आशीर्वाद है आपके यहाँ। जो वशिष्ठ मुनि हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिस कार्य को लेकर के आपने ये हवन और ये यज्ञ कराया है, वह कार्य मनोरथ आपका पूर्ण हुआ। संत महाराजों को दक्षिणा देके उनकी कुटिया पे विदा किया और आज फिर जैसे ही महाराज ये हवि बांट देव न पुजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तो महाराज कहते हैं, इस अभी को ले जा करके तीनों रानियों को भाग से बांट देना, जितना जिसके वट में आए उन तीनों रानियों को खिला देना। तो महाराज इसी प्रकार से आज महाराज ने जैसे खीर के प्रसाद को रानियों को खिलाया तो दासियां मंगल गाने लगी, दासियां मंगल गाने लगी। महाराज पुनः महाराज दशरथ के राजभवन में कुछ समय बाद तो जैसे ही महाराज दासियां मगन होने लगी और कहने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, क्या हुआ? तब बताने लगी, महाराज आपके महलों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ने, श्री हरि ने अपने 4 अंशों सहित 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से प्रभु रामलला का जन्म हुआ। आज दशरथ जी के महलों में आनंद हो गया, नाना प्रकार की बधाई गाने लगे, सभी लोग बधाई गा रहे हैं। तब पिता के वचन से अब महाराज राम जी की तो लीला ही अनन्य है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नाना प्रकार के। जैसे राम जी बड़े होते गए तो महाराज दशरथ ने अपने गुरु स्थान पे जाके महाराज वशिष्ठ जी से उनको धनुर्विद्या सिखवाई और नाना प्रकार की शिक्षाएं सिखाई। इसी प्रकार से राम लक्ष्मण चारों भाई जैसे जैसे बड़े होते गए,
भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और राम लक्ष्मण जी जैसी महलों में रह रहे थे, तभी एक दिन विश्वामित्र जी अपना यज्ञ करते थे। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए स्वभाव और मारीच आ जाते थे। आज फिर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो स्वभाव और मारीच ने आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तभी विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में सोचा, क्यों नहीं इन दुष्टों का विनाश करने के लिए अयोध्या में चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के यहाँ नारायण का अवतार हुआ है। गाध तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न नेचर पापी, हरि बिन मरे न नेचर पापी। गाध तने मन चिंता व्यापी, गाध तने मम चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न नेचर पापी, हो हरि बिन मरे न नेचर पापी। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, अरे जब भी मैं यज्ञ करता हूँ ये दुष्ट मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं और इनका वध करना है, तो मैं अगर इनको श्राप दे के भस्म करता हूँ तो मेरी हजारों जन्मों की तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं नारायण को लेके आता हूँ, नारायण के हाथों से इसका वध कराता हूँ। तो विश्वामित्र जी महाराज आज दशरथ महाराज के दरबार में आए और दशरथ महाराज से निवेदन किया और निवेदन करते हुए दशरथ महाराज के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। जैसे उनके साथ गए तो नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया, ताड़का को मारा, स्वभाव मारीच को मारते हुए महाराज जनकपुर में प्रस्थान कर गए। जैसे ही विश्वामित्र जी की यज्ञ पूर्ण हुई तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे बेटा राम, मेरी यज्ञ तो पूर्ण हो गई है, परंतु आप कहो तो आपको मैं अयोध्या धाम छोड़ के आऊं, और आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं जनकपुर के लिए जा रहा हूं। वहां जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और उनका निमंत्रण आया है। मैं अपने 88,000 ऋषियों के सहित जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तब महाराज राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हम आपके साथ ही चलते हैं, हम भी धनुष यज्ञ का मेला देखना चाहते हैं। तब महाराज जैसे ही चले गए तो वहां सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया। वहां बाणासुर जैसे बलवान, लंकाधिपति रावण सब आए, परंतु धनुष किसी से नहीं टूटा। तो गुरु की आज्ञा मान करके राम जी ने धनुष का खंडन किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो वहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ, सभी का विवाह हुआ। तो महाराज वहां से आगे चलते 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 इस प्रकार से मेरे राम लला का चरित्र है। अब महाराज देखो, राम जी का जब जन्म हुआ तो 1 महीने बधाई गाई गई, और महाराज ऐसे ही जब राम जी का जन्म हुआ 1 महीने तक बधाई गाई। और मेरे नारायण का जब जन्म हुआ, केशव का जन्म हुआ, तो नाना प्रकार की 6 महीने तक बधाई गाते रहे। तभी महाराज कहते हैं कि पिता के वचनों से भगवान श्री राम जैसे जैसे विवाह हो गया तो महाराज पिता के वचन से राज्य त्याग दिया, वनवास लीला। महाराज वनवास ले लिया, सूपर खाकर नाक कान काट दिए। उन्होंने जानकी जी का विरह हुआ। क्रोधित होकर भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करने लगे, कुल सहित रावण का विनाश कर दिया। यति 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 संयति अयति व्यति कृति अत्रि महाराज चंद्रमा ययति बुद्ध। महाराज इस प्रकार से वर्णन हो रहा है कि अब हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। अब हम अपने गोविंद के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमारे बाल कृष्ण का नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, वासुदेव नंदन, यशोदा नंदन का प्रागत महोत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार से वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र गर्भ में ही दाऊ भैया आए। 8वां गर्भ में साक्षात भगवान का प्रागट हुआ। 9 दादी सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान का जन्म हुआ कंस के जेल खाने में। जन्म महोत्सव मनाना गोकुल में भगवान 8 वर्ष रहे, वृंदावन में 6 वर्ष रहे। तो महाराज ऐसे ही इसी प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं
मथुरा में भगवान अनेकों वर्ष रहे। अनेकों वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बन गए। वर्ष लीला करते करते भगवान परम धाम चले गए। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, आपने सबका चरित्र तो बड़े ही विस्तार से बताया है, परंतु जो हमारे नारायण का चरित्र है, जिस चरित्र को सुनने के लिए हम और आप यहाँ विराजमान हैं, महाराज आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश तो इतने विस्तार से सुनाया है, किंतु जब हमारे प्रभु की बात आई तो आपने इतनी तेजी से लिखी है कि कृष्ण कथा अब रोग की मिट है। जो इस कृष्ण कथा को पान करता है उसके रोग धोग भव से मिट जाते हैं, उसके सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। अब महाराज कहने लगे, महाभारत के युद्ध में हमारे पितामह ने इनकी कृपा से कौरव सैन्य सागर को गाय के सुख के गड्ढे के समान पार कर लिया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपके मुख से निकली कथा अमृत पान करने से अब मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। सुखदेव जी कहते हैं, धरा पर जब कंस का अत्याचार बढ़ रहा, धरा पर जब कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, तब पृथ्वी गाय का रूप बना करके देवताओं के पास गई और ब्रह्मा जी से कहती है, हे देवताओं सहित सब देवताओं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं रसातल को छोड़ के, पाताल को छोड़ करके रसातल के लिए चली जाऊंगी। सकली सुरन मिल कियो विचारक, हम ते नहीं उतरे भुए भार। तो महाराज आज माँ पृथ्वी कह रही है, हे देवताओं, या तो आप मेरी रक्षा करो, नहीं तो मुझसे इस कंस का अत्याचार अब सहन नहीं हो रहा है, मैं इस पाताल को छोड़ करके रसातल के लिए चली जाऊंगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब नारायण ने ऐसी पुकार पृथ्वी माँ की सुनी तो देवताओं से कहने लगा, आकाशवाणी कर दी भगवान ने, हे देवताओं तुम जाओ, हे देवो निश्चिंत रहो, तुम्हें ना कोई भय होगा, धरणी होगी रंग भूमि धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं ये कान मेरे, अत्यंत पुकारे अधीनों की, शीघ्र प्रगटेगा दुष्ट मंडल क्या प्रबलता है धीनों की। ये पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर कुल 4 अंश प्रगटाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार के राम अवतार में नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया। तब रावण के अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला गई थी। तभी ये पृथ्वी राम जी के पास पहुंची। राम जी ने कहा, आज वही समय नारायण के पास आया है। आज मेरे केशव कृष्ण भगवान नारायण विष्णु भगवान के पास जैसे पृथ्वी गई तो महाराज कहते हैं, हे देवताओं आप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए देवकी और वसुदेव के यहाँ आ रहा हूँ। जाओ सकली सुरी घर बेग त्यागी, धरे होनरे तन तम लागे, धरे होनरे तन तम लागे। गर्भ देवकी के अवतारे गो, बाल चरित्र गोकुलो में धरे हो, बाल चरित्र गोकुलो में धरे। तब महाराज कहते हैं, हे देवताओं आप जाओ, मैं देवकी के गर्भ से पूर्व जन्म में देवकी ने मुझसे वरदान मांगा था, हे भगवान आप जैसा पुत्र हमारे हो तो मैं उसी वरदान को सत्य करने के लिए देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और वहीं तुम्हारे सारे कष्टों को हर लूंगा। तब महाराज कहते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा कंस हुआ। एक बार इसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ कर दिया। और महाराज जैसे ही देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया तो विदाई के समय पे कंस की घड़ियाली आंसू, कंस बहुत जोर से रोने लग रहा है, मतलब दिखावा कर रहा है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है।
तो विदाई के समय पे कंस के घड़ियाले आंसू बाहर आ गए तथा तभी आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, इतना प्रसन्न है, हम देवता बताते हैं इसी बहन देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। जैसे ही महाराज कंस ने सुना, कंस ने तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाली और महाराज पृथ्वी पे पटक दिया केस पकड़ करके। और जैसे ही तलवार निकाली तो महाराज वसुदेव जी सामने आ गए। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी कहते हैं, महाराज कंस, ये आपकी बहन है, कृपया आप इसे ना मारें, मैं आपको। महाराज तब कंस कहता है, हे वसुदेव, तुम भी जानते हो कि अभी देवताओं की देववाणी हुई थी और उन्होंने कहा था इसके गर्भ से जो भी संतान होगी वो कंस तेरा काल है। तो महाराज वसुदेव जी कंस के सामने निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसके सभी पुत्रों को आपको लाके दे दूंगा, परंतु आप इसको जीवदान दीजिए। कंस ने कहा, ठीक है वसुदेव, आज के समय ऐसा कोई नहीं है जो कि अपने पुत्रों को किसी भूखे सिंह के सामने ले जाके डाल दे। तब महाराज वसुदेव जी ने 3 वचन दिए और कहा, देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी महाराज मैं आपको ला के दूंगा। कंस ने दोनों दंपतियों को, पति पत्नियों को जेल में डाल दिया और कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। सप्तम गर्भ में दाऊ महाराज आए और दाऊ महाराज ने मैया देवकी से रोहिणी के गर्भ में तृप्त हो गए। तभी महाराज अष्टम गर्भ में मेरे नारायण आ रहे हैं। बोले माँ केशव नारायण भगवान की जय। अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं। बड़ी सुंदर समय आ गया है। भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष और बुधवार का दिन है और रोहिणी नक्षत्र आ गया है। मध्यरात्रि के 12 बजे के समय आ गया है। भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर रूप में प्रकट हुए। बड़ा ही सुंदर समय था, जो कि अर्धरात्रि के समय 12 बजे नारायण भगवान अपनी चतुर्भुजी झांकी में जेलों में ही प्रकट हो गए और देवकी वसुदेव को दर्शन दे रहे हैं। अब देवकी वसुदेव ने कहा, हे भगवान, हम आपकी स्तुति किस प्रकार से करें, किस प्रकार से कर सकते हैं? आप तो साक्षात नारायण हैं और मैंने तो प्रभु आपसे वरदान यही मांगा था कि आप जैसा पुत्र मेरे हो और प्रभु ये विराट रूप आप त्यागें और शिशु रूप धारण करें। तब देवकी डरी रही थी तो भगवान ने समझाया, आप पूर्व जन्म में पृष्टि और सुतपा थे, आपने कठोर तप किया था, उसी तप के प्रभाव से इस जन्म में आप दोनों को हमारे माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। भगवान ने सब समझाया और फिर छोटे से बालक का रूप बना करके टोकली में आ गए। वसुदेव जी ने बड़ी ही मेहनत से, जैसे वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, नारायण की कृपा से हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, नार की तोप सब खुल गई और वसुदेव जी अपने लाला को अपने शीश पे रख करके यमुना जी में प्रवेश करते हुए जा रहे हैं। आरी ऊपर शेष सहस्त्र फण ऊपर शेष सहस्त्र फण आगे सिंह दहाड़त जाई, आगे सिंह दहाड़त जाई। जैसे ही महाराज वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले तो बादल भी मधुर मधुर जैसे फुहारों की वर्षा होती है ऐसे वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। और पीछे से शेषनाग, जो शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी महाराज, बोले बलभद्र महाराज की जय। तो शेषनाग ने पीछे से भगवान के ऐसे रक्षा कर रखी है तो मानो कि पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है।
वसुदेव जी घबरा रहे हैं, कहीं मेरे पुत्र को ये खा ना जाए, कहीं मेरे पुत्र को ना छीन ले। तो महाराज जैसे ही वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए तो वसुदेव जी के यमुना पति पहचान अति आनंद होल जोगियो परिशन को परिपाम अत प्रभाव ऊंचो उठो। तो महाराज चढ़ आई यमुना जय हो अचक चढ़ आई यमुना वो आपत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना ओ आई अचक चढ़ आई यमुना ओ आई यमुना अचक चढ़ आई यमुना के आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। वो आपत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। बोलिए यमुना मैया की जय। जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी का विस्तार इतना हो गया कि वसुदेव जी उसमें डूबने लगे। पर तो मानो यमुना जी का विस्तार इतना कैसे हुआ, क्योंकि नारायण जो है और यमुना मैया जो है नारायण की पत्नी है और मानते हैं, संतों का कहना है कि यमुना का इतना वेग कैसे बड़ा हो गया। तो मानो यमुना माता प्रसन्न हो रही हैं कि आज मेरे नारायण, आज मेरे पति मेरे अंदर होके प्रवेश करके जा रहे हैं। तो यमुना मैया भी उनके पैर छूना चाहती हैं। बोलो यमुना मैया की जय। ऐसे महाराज इस प्रकार से हमारे केशव का जन्म हुआ और वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ बाल कृष्ण भगवान को छोड़ा और वहां से एक जो कन्या थी उसको साथ में लेकर के आ गए। अब इधर जो हो रहा है होने दीजिए, आए हम लोग नंद भवन की ओर चलते हैं। अब महाराज नंद भवन में क्या हो रहा है, जैसे ही रात को देखा तो सब कह रहे थे कि मैया यशोदा पे एक लाली का जन्म हुआ है, परंतु सुबह जैसे ही देखा तो लाला तो पूरे ब्रज में आनंद उड़ रहा है, आनंद मच रहा है। सब कहते हैं कि नंद भवन में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं माता लक्ष्मी नृत्य कर रही हैं और कुबेर भगवान अपने दोनों हाथों से अपने खजाने को लुटा रहे हैं। तो किस प्रकार से नंद भवन में बधाइयां हो रही हैं, आए हम और आप भी बधाई गाएंगे। और लाला जन्म सुन आई रे ओ मैया दे दो बधाई। ओ लाला दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे लाला जन्म सुन आई रे ओ मैया दे दो बधाई।
खेलते काली देह पे पहुंच गए और काली देह पे काली नामक सर्प रहता है, काली देह में काली नामक सर्प रहता है। तो नारद जी ने उसका भी उद्धार कराया। भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान ने अनेकों प्रकार के खेल खेले और भगवान की गेंद उस यमुना जी में गिर गई। गेंद का तो एक बहाना था, भगवान को तो उस कालिया नाग का उद्धार कराना था। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आज भगवान ने बहुत घोर युद्ध किया उस कालिया नाग से और भगवान ने कहा, तुम जाओ, यहां से भाग जाओ और यहां से भाग जाओ। भगवान ने कहा, हमने तुम्हारे ऊपर रहने के लिए, तुम्हारे लिए रहने के लिए रमणक द्वीप बनवाया है, अब तुम वहीं जाकर रहो। तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हैं, चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब आप लोग गोवर्धन पूजा में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी की पूजन की और इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज महाराज की पूजा कराई। एक दिन भगवान ने देखा मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही है। भगवान ने पूछा, मैया आज ये पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया ने कहा, बेटा तू जाकर के अपने बाबा से पूछ, अभी मैं यहाँ जय जय बाबा के लिए पकवान बना रही हूँ। कन्हैया गए, नंद बाबा के पास गए और बाबा से कहने लगे, बाबा। बाबा ने कहा, अरे बेटा तू आज इतना उदास क्यों है? तब भगवान कहते हैं, बाबा मैं मैया के पास गया और मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही थी। मैंने पूछा, माँ ये किसके लिए बना रही? तो मैया कहती, लाला दूर 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 ये जय जय का भोग प्रसाद बन रहा है। तो भगवान कहते हैं अपने मन ही मन में, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे भी बड़ा जय जय कौन आ गया? क्यों नहीं बाबा से चल के पूछते हैं। जैसी बाबा के पास गए तो बाबा कहते हैं, बेटा भगवान इंद्र मेघा, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, मेघों के स्वामी हैं, वो जल की वर्षा करते हैं। जिन दिव्यों से वो जल की वर्षा करते हैं तो हमारे लिए अन्न पैदा होता है। इंद्र की पूजा करते हैं, वो दिव्य भी है। इंद्र के बरसाए गए जल से उत्पन्न होता है अन्न, जिससे कि सभी संसार वासियों का पालन पोषण होता है। तब महाराज बाल कृष्ण भगवान अपने बाबा को बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं। कहते हैं, बाबा कर्म ना जायते जंतु कर्मण्ये बली जसे, दुख्यम सुख्यम भयम क्षेम कर्म रेते विद्यापते। बाबा उस इंद्र की क्या औकात है, उस इंद्र की क्या मजाल है जो कि आपको सुख और दुख दे सके। ये तो व्यक्ति का कर्म है, हमारे कर्मों के ही द्वारा बारिश होती है, हमारे कर्मों के ही द्वारा फसल होती है। तो बाबा वो इंद्र इसमें क्या कर सकता है? जीव अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगता है, जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख भोगता है, कर्मों के अनुसार ही सुख दुख का भागी होता है। यदि कोई देवता है तो वह भी कर्म अनुसार ही फल देता है। यदि बाबा कोई भी देवता है हम उसकी पूजा करेंगे तो वो हमें हमारे कर्म के अनुसार ही फल देगा। ऐसा नहीं है बाबा कि हम कर्म ना करें और वो फल दे दे, ऐसा ना हुआ है ना होगा। जब बाबा हम उसकी पूजा करते हैं तभी तो वो फल देता है। तो भगवान कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा कराने की ठानी, भगवान का पूजन करा दिया, तब महाराज इंद्र की पूजा ना करा करके सभी ब्रजवासियों में चर्चा हो गई। भगवान कहते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम उस इंद्र को छोड़ करके आज मेरे लाला की पूजा करो। तब महाराज कहते हैं, देखो कहीं भी जाओ कोई भी चर्चा होती है, कोई ना कोई विपक्षी खड़ा हो ही जाता है। ऐसी आज ब्रज में भगवान जब कह रहे हैं कि मेरे देवता की पूजा करो, तो एक दो मनसुखा कहने लगे, अरे बाबा तू पागल है गयो है, या लाला की बातन में आए के या अपने छोरा की बातन में आए के तू वह देवराज इंद्र छोड़ रो है, तो पतो है बाकी कृपाते ही वर्षा होए। तो या लाला के कहे तो तू गिरिराज जी की पूजन कर रो, या ने या को कौन सो देवता है,
हमने तो वो देवता अभी तक देखो नहीं है। तो महाराज ऐसे नाना प्रकार की बात होने लगी तो सभी ब्रजवासियों को भगवान ने मनाया और मनाते मनाते आज गिरिराज महाराज का पूजन करने जा रहे हैं। बोली गिरिराज महाराज की जय। और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और तेरी सात कोश की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को ओ तेरे गले में कंठा सोने को ओ तेरे गले में कंठा सोने को ओ तेरे गले में कंठा सोने को और ओढ़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरी झांकी बनी रे विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गिरिराज महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोविंद ने सभी ब्रजवासियों से गिरिराज महाराज का पूजन कराया और सब कहने लगे। जैसे ही गिरिराज महाराज का पूजन किया तो जोर से इंद्र महाराज नाराज हो गए। इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने अपने सेवकों को आदेश दिया जाओ ब्रज पे इतनी वर्षा करो जिससे कि सब ब्रजवासी लोग बह जाएं। अब महाराज जैसे आदेश दिया तो ब्रज में 7 दिन 7 रात तक वर्षा बंद नहीं हुई और इतनी जोर से इतनी भयंकर वर्षा पड़ती रही। परंतु महाराज जैसी वर्षा प्रारंभ हुई तो सभी ब्रजवासी कहते हैं हे कन्हैया हम पहले ही तुझसे मना कर रहे थे कि हमारा देवता नाराज हो जाएगा। नाराज हो गया। अब देख रहे हो अब क्या होगा। इतनी घनघोर बारिश हो रही है। तो भगवान ने कहा मैं अपने देवता से पूछता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं अपने देवता से पूछता हूँ। जैसे ही देवता से पूछा अरे देवता से पूछने का तो बहाना था ब्रजवासियों के लिए। नारायण ने गोविंद ने अपनी कनिष्ठिका की उंगली पे कैलाश उस पर्वत को उठा लिया। जैसे ही 7 कोस के पर्वत को अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर उठाया तो सब ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। और महाराज ऐसा कहते हैं जैसे वर्षा हो रही थी तो
उस पर्वत के ऊपर नारायण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। वो चक्र ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं आने दे रहा था, सारा जल इधर उधर ही व्यतीत कर रहा था। परंतु जैसे ही इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, कहा देख कर आओ उन ब्रजवासियों का क्या हुआ। तो जैसे इंद्र के सेवक आए तो महाराज ब्रज में गोविंद की कृपा से धूल उड़ रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया और अपने देवता की विजय की। और इंद्र को जैसे ही पता चला, अरे ये तो मेरे गोविंद हैं, नारायण हैं, तो इंद्र क्षमा याचना करने के लिए आया। और भगवान का गोविंद नाम इंद्र ने ही रखा है। कहने लगा, हे गोविंद, मैं आपकी इस रूप को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा को क्षमा किस लिए नहीं किया? ब्रह्मा को इसलिए नहीं किया, उसने भगवान को और भगवान के भक्तों को दूर रखा। और इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया, इंद्र ने जो बारिश पाड़ी उससे भक्त और भगवान एक ही पर्वत के नीचे खड़े हैं। इंद्र की वर्षा की वजह से भक्त और भगवान का मिलन हुआ, इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा का यही विश्राम है। अब आप लोग आरती कराएंगे, आरती करा करके कल फिर कथा में पधारेंगे। जय श्री राधे सभी को, जय श्री राधे, जय श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम मोरे छाऊं। ओ मोरी मुकुट तेरे शीश पे सो गए, क्रीट मुकुट की मेरो मन हो गए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। एक छवि पे मैं तो बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम गोरे छाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। वो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं तो शीश दबाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम गुर जाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप ओ हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन भर साथ आप हो। युगल छवि पे मैं तो बने बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो चषका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराध्यज्ञं जनेन शीतलं कर्णं पुष्पादि देवादि